डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। हादसा या हत्या, जांच में जुटी पुलिस। छत से गिरी महिला की मौत, पति ने भागने का किया प्रयास। उज्जैन, रात 11 बजे के लगभग लहूलुहान हालत में महिला को उसका पति और एक युवती जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया तो पति ने अस्पताल से भागने का प्रयास किया। साथ आई युवती भी लापता हो गई थी। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। देवास 2 डिस्ट्रिक्ट नागझिरी में देसी शराब की दुकान के पीछे रहने वाली पूजा पति सूरज मीना 27 वर्ष को पति और घर के समीप रहने वाली पायल नामक युवती लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद पूजा को मृत घोषित किया और डेड बॉडी पोस्टमार्टम कक्ष में रखने को कहा। जैसे ही पति और युवती ने मौत की खबर सुनी, दोनों अस्पताल से भागने की कोशिश करने लगे। अस्पताल पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक वीरेंद्र सिंह देवड़ा ने शंका होने पर मृतका के पति सूरज को पीछा कर पकड़ लिया। मामले की जानकारी नागझिरी थाना पुलिस को दी गई। विक्रम सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पुलिस चौकी में मृतका के पति से पूछताछ शुरू की है। कुछ देर में ही पायल को भी अस्पताल लाया गया। मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर दोनों को थाने ले जाया गया है। टीआई के अनुसार मामले में मर्ग कायम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि मृतका पूजा और उसके पति सूरज ने 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। घटना से पहले भी दोनों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पत्नी द्वारा शंका करने पर दोनों के बीच मारपीट तक हो जाती थी। सीएस से ही हमारे पास में ये पूजा नाम की महिला है, जो पति से कुछ विवाद हुआ था तो वहाँ से छत से गिर गई है, जिसको मृत घोषित कर दिया है, जिसका पीएम कराया जाएगा कल। पति के साथ क्या विवाद हुआ था, क्या सामने आया प्रथम दृष्टि? अभी उसका मर्ग हो जाए, अभी उसके पति से भी पूछताछ चल रही है, जैसा विवेचना में आएगा वैसा बताएंगे। इसके पति के पूर्व में भी रिकॉर्ड है और पहले भी विवाद कर चुका पत्नी के साथ। अभी जो भी मर्ग जांच करेंगे उसमें जो भी पता चलता है वैसा कार्रवाई करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं क्या? नागझिरी थाना क्षेत्र में किराए से रह रहे थे। क्या नाम है शहीद आरोपी का? पूजा है महिला का नाम, उसके पति का नाम है सूरज। मेरी औरत को मालूम पड़ा तो औरत नीचे गिरी पड़ी, तो पायल हम अस्पताल लेके आए। अस्पताल लेकर तो मैं डॉक्टर को बोला, मेरा भैया एक विक्की यादव, उसको मैंने भैया को फ़ोन लगा, भैया इसी बात में रोने लग गया। फिर मैं आया, अस्पताल से निकला, पोस्टमार्टम तरफ गए, इतने में मेरे को पकड़ा धे करी, तो मैं दौड़ लगी। मैंने दौड़ लगा इधर आया, मेरी औरत को जाने की तैयार था, तो इन्होंने मेरे को चाटे मारे भैया ने, जो इनके जो अधिकारी है, इनने मारा। मैं कहता तू गलत है, मैं गलत होता, मैंने ठीक है मैं गलत होता तो अस्पताल लेके नहीं आता मैं। पायल कौन है ये गजनी की वाइफ है, शुभम गजनी की वाइफ है, वो मेरे संग पड़ोस में रहते हैं। हाँ, वो आज विवाद क्या हुआ था? विवाद कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर किस कारण? अब ये मुझे नहीं मालूम किस कारण करी थी। कब की घटना, क्या कैसे कर? ये अभी मैं घर पहुंचा था, उसके मैं घर पहुंचा था, गिरी मेरे को मिली। तुम कहाँ गए थे? मैं बाहर खड़ा हुआ था, मुझे नहीं मालूम किस जगह? नागझिरी। नागझिरी में किस जगह रहता हूँ? नागझिरी देसी कलाली के पीछे। क्या नाम है मिसेस का? कितने वर्ष पहले शादी हुई? पूजा मेरे को होगा 2017, मतलब 4 साल होगा। मतलब तुम्हारा आपस में विवाद भी होता था पति पत्नी में? नहीं होता था विवाद, कुछ भी विवाद नहीं था। क्या नाम? मेरे भले आप आज मेरे को जो फ़ोन पे बात करी ना, मेरा मोबाइल अभी फूटा हुआ है, तो भले अभी रास्ते में गिर पड़ा है, तो भले रिकॉर्डिंग निकाल लो, क्वालिटी निकाल लो, आपको ऐसा नहीं हुआ भैया। कौन सी मंजिल से गिरी? वो एक ही मंजिल है। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। तुम्हारा क्या नाम है? सूरज। वो पायल और हम दो ही लेके आए थे कि पायल हम दो ही बोल रहे तो पायल क्यों भग गई यहाँ से? तो आपको ऐसा इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप इच्छा होता आप भले पायल बोला। मेरी मतलब तुम्हारी बीबी है क्या पायल? नहीं तो आप उनको बुला लो ना। नहीं, पायल से आपके कुछ संबंध है क्या? कुछ कारण क्या? बात करता था उससे, बात कर, उसी के कारण विवाद हुआ? विवाद ऐसा कारण नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। सीजिन कंपनी के एजेंट के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले में कंपनी के कर्मचारियों ने आईजी ऑफिस का किया घेराव। वाहन सीज करने वाली एक कंपनी के एजेंट के साथ नीलगंगा पुलिस द्वारा की गई मारपीट मामले में कंपनी के कर्मचारी और एजेंटों ने सोमवार को देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय का घेराव किया। यहां आईजी से मांग की गई है नीलगंगा पुलिस पर कार्यवाही की जाए। सीजिन कंपनी ने आरोप लगाया कि किस्त नहीं भरने पर बाइक सीज की तो पुलिस ने ग्राहक की बकाया ईएमआई भरवाने के साथ ही लूट के केस में फंसाने की धमकी देकर एजेंट से 25,000 रुपये लिए। पिटाई से गंभीर चोट आने पर एजेंट को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
घायल ने पुलिस की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की है। मामला ये है, हम सभी लोग जमा करना होता है। इसी के तहत हमारे जो फील्ड कलेक्टर हैं दिलीप रघुवंशी जी, उनको एक गाड़ी ट्रेस हुई है शांति पैलेस नानाखेड़ा क्षेत्र में, जो कि सोयत के कस्टमर की गाड़ी थी, यहाँ पर चल रही थी। जब उनसे पूछताछ की गई, गाड़ी के डिफ़ॉल्ट है, आपने ईएमआई क्यों नहीं भरी, तो उन्होंने गाड़ी सुपुर्द कर दी। उसके लिए कि आप गाड़ी ले जाओ, मुझे पैसा नहीं भरना है, हम ऑफिस में आके बात करते हैं, मुझसे जो होगा हम देख लेंगे। लड़का जो है गाड़ी लेके आया, माधवनगर थाने में उसने पुलिस को प्री इंटीमेशन करवाया। इंटीमेशन करवा के जैसे लड़का ऑफिस आया नीचे, वो पुलिस वाले भैया वहाँ पे आ चुके थे। जिस कस्टमर की गाड़ी पकड़ी, उन्होंने 2 लोगों को बुलाया था हमारे ऑफिस में। वो 2 लोग विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के नेता थे। उन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया जो कि नीलगंगा क्षेत्र थाने के हैं। वो हमारे क्षेत्र में आके हमारे लड़के को नीचे से उठा के ले गए, और ले जाने के बाद उनको ये बोला कि टीआई साहब आपको बुला रहे हैं, वहाँ पे आपसे बात होगी और आप छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से कोई बात नहीं, उसको बुरी तरह मारा। वहाँ बोला कि हम लोग जब तक पहुँचे तब तक उसको नंगा खड़ा करा था, हम लोगों ने देखा वहाँ पर, और उसको जमा कर दिया। अब वो कह रहे हैं उन्होंने जो कस्टमर से जो पैसा निकल रहा था 23,809 रुपये, वो भी ज़बरदस्ती दबाव बना के हमसे रसीद कटवाई, 25,000 रुपये हमसे लिए। अन्यथा वो केस डालने के लिए वो विवश कर रहे थे कि हम आपके ऊपर केस डाल देंगे लूट का। जब ये लूट थी तो उन्होंने छोड़ा क्यों? अगर ये लूट थी तो उन्होंने थाने से उसको छोड़ के दे दिया, और छोड़ दिया तो उसको मारा क्यों? आपको केस लगाना था, आपको हमसे बात करनी थी। कोई भी बंदा आके बोल देगा इसने इसका मर्डर किया, आपने ताबड़तोड़ उसकी सुताई चालू कर दी। ये कौन सा तरीका है? आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? प्रभाष श्रीवास्तव सर। ऑफिस में भी चिल्ला चोट कर रहे थे वो। पहले भी ने यही बोला कि आप आके नीचे बात करो, वहाँ से लेके सामने वालों को कुछ बोल ही नहीं रहे। जो डिफाल्टर है उसको बोलो ना। किसी का भी कॉल आ गया, आप लड़के को मार रहे हो, ऐसा सभी परेशान हुए। ऑफिस में चिल्ला चोट कर रहे कि हम ये नेता है, वो नेता है, वो चीज़ तो गलत है ना। आप लोगों के साथ में क्या हमने उनको बहुत समझाया मगर वो माने नहीं। वहाँ भी चिल्ला चोट कर रहे थे वो लोग, वहाँ भी के हाँ वहाँ पे भी अनशन बातें कर रहे थे। बोले कि हम यहाँ के पार्षद के नेता हैं और ये सब बता रहे थे वो। हाँ, नाम तो नहीं मालूम है स्टाफ के संगी कि आप क्यों ये कर रहे हो, और वैसा उनको बुलवाओ, लड़कों को बुलवाओ भी यहाँ पर। रेखा श्रीवास्तव। ज्वारी के अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का हथौड़ा। उज्जैन सिंधी कॉलोनी में एक ज्वारी के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। प्रशासन व नगर निगम राजस्व विभाग के संयुक्त समन्वय से आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आरोपी पर थाना नीलगंगा पर कुल 15 अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में पुलिस बल, नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शहर में अवैध गतिविधियां जैसे शराब परिवहन, निर्माण, जुआ सट्टा संचालित करने वाले व शहर में दहशत फैलाने वाले गुंडे बदमाशों आरोपियों के विरुद्ध अभियान जारी है। बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया एवं अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। आज सिंधी कॉलोनी में नगर निगम की टीम के द्वारा एक मकान को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ संपादित की गई है, जिसमें पुलिस फोर्स एज अ सुरक्षार्थ यहाँ पे तैनात था। इन पे जो इनके मकान मालिक का नाम है केशवानी जी, उन पे लगभग 14 से 15 अपराध दर्ज हैं थाने पे, और आज नगर निगम के साथ यहाँ पे इनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। महाकाल बाबा की भस्मारती में शामिल हुए सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर दर्शन के बाद बोले, पंजाब में यदि खालिस्तान के सपोर्ट से आपकी सरकार बनी है तो देश के लिए ठीक नहीं। उज्जैन के महाकाल बाबा की भस्म आरती में सोमवार की सुबह पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर शामिल हुए। उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया भी उनके साथ मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर उन्होंने देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। भस्म आरती के बाद सांसद अनिल फिरोजिया के साथ उन्होंने गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया और पूजन भी कराया। बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा में गंभीर ने कहा कि पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तान के सपोर्ट से बनी है तो यह देश के लिए ठीक नहीं है। खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में देश के वीरों ने बहुत कुर्बानियां दी है और पंजाब बॉर्डर स्टेट है। चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए कुछ कह नहीं सकता। सांसद निवास पर कुछ समय रुकने के बाद वे रवाना हुए। देश आगे बढ़े और हम और मजबूत हों।
जी अभी आपने पंजाब सरकार को लेकर हम बात करें तो पंजाब सरकार ने एक लेटर लिखा है कि जो खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, क्या आप सोचते हैं कि आज भी उनकी जड़ें मजबूत हैं? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो मैंने उसी वक्त एक ट्वीट किया था कि उनको ध्यान रखना पड़ेगा जो खालिस्तानी एलिमेंट है, क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ गई हैं, तभी जो टेररिज्म है, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको हम दूर रख पाएँ। लेकिन अगर उनके सपोर्ट से या फिर उनको सपोर्ट मिलता आम आदमी पार्टी की सरकार का, तो उससे ज़्यादा ख़राब कुछ भी नहीं हो सकता इस देश के लिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है वो। जी क्या लगता है अभी कश्मीर फाइल भी रिलीज़ हुई है लगातार? देखिए, मैंने देखी नहीं है कश्मीर फाइल्स, तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। जी चलो, IPL मैच भी शुरू हो रहा है 26 तारीख से, क्या कहना चाहिए? क्या लगता है जैसे अब वो IPL जब शुरू होगा तब पता चले। शासकीय जीवाजी वैधशाला में देखी गई खगोलीय घटना। दोपहर 12:35 पर हुई परछाई गायब, दिन और रात हुए बराबर। कहा जाता है साया कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, मगर यह बात उज्जैन में गलत साबित होती है। यहाँ साल में एक दिन ऐसा आता है जब परछाई साथ छोड़ देती है। सोमवार दोपहर में 12:35 पर ऐसा ही नज़ारा शासकीय जीवाजी वैधशाला में देखने को मिला। यहाँ साल में एक बार 21 मार्च को दिन और रात बराबर रहते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए खगोल शास्त्री सहित कई लोग यहाँ एकत्रित हुए। सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ परछाई शून्य हो गई। वैधशाला में इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया। अब आज के बाद दिन बड़ा होना शुरू होगा और रात छोटी। खगोलीय दृष्टि से 21 मार्च का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत दृष्टिगोचर होता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, इसे वसंत संपात कहते हैं। आज के बाद सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे सूर्य की किरणें धीरे धीरे सीधी होने लगेंगी और उनकी तीव्रता भी बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य आज से मेष राशि में भी प्रवेश करता है। आज के दिन और रात बराबर हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और ये 21 जून तक उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। इस घटना को वेधशाला में 2 यंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा रहा है। एक शंकु यंत्र है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शंकु की परछाई पूरे दिन विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र। नाड़ी वलय यंत्र के 2 भाग रहते हैं, एक उत्तर वाला भाग और दूसरा दक्षिण वाला भाग। अभी तक क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में था तो दक्षिण वाले भाग पर धूप थी। 21 मार्च को आज उत्तर और दक्षिण किसी भाग पर धूप नहीं है। कल से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा तो उत्तर वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और पूरे 6 माह 22 मार्च से और 22 सितंबर तक सूर्य को हम उत्तरी गोलार्ध में प्रकाशित होते देख सकते हैं। तो एक दिन में गोलार्ध परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस घटना को नाड़ी वाले यंत्र के माध्यम से देखा जा रहा है। सर, कुछ छात्र कुछ क्योंकि ये घटना होती है तो मीडिया में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो आज बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। कालिदास कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 50 बच्चियों को और स्टाफ को इस खगोलीय घटना देखने के लिए भेजा गया है कि आप जाएं और इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। आज 21 मार्च का दिन है। आज से जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत रहता है। आज 21 मार्च का दिन और रात बराबर रहता है। आज के बाद से दिन की अवधि बढ़ जाएगी और रात छोटी हो जाएगी। और आज हमने शंकु यंत्र के माध्यम से ये देखा कि शंकु यंत्र की परछाई 21 मार्च पे पड़ती है, फिर आगे 23 सितंबर, इस हिसाब से दिन छोटे बड़े होते हैं। क्या नाम आपका? निधि जैन। हम शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय से यहाँ पे भ्रमण के लिए आए हैं और जानकारी सीखने के लिए आए हैं। दूज पर्व के अवसर पर कायस्थ समाज जनों ने चक्रतीर्थ स्थित चित्रगुप्त के मंदिर पर महाआरती कर बच्चों को बांटी कलमदवात। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ के पास स्थित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में दूज पर्व के अवसर पर रविवार शाम को महाआरती की गई। यहाँ कायस्थ समाज जनों ने भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन करने के बाद विद्यार्थियों को कलमदवात वितरित की।
समाजजनों का कहना है कि यहाँ अति प्राचीन परंपरा है कि होली पर्व के बाद आने वाली दूज पर भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन किया जाता है। इस अवसर पर समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त की महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। होली महापर्व के बाद में कायस्थ समाज के द्वारा भाई दूज पर्व जो रहता है, श्री चित्रगुप्त जी भगवान जो है कायस्थ समाज के जो है वंश, हम उन्हीं के वंशज हैं और चक्रतीर्थ स्थित भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति की पूजन अर्चना की गई है। यहाँ पर कलम दावात की पूजा की गई है और जो कलम बच्चों को वितरित की गई है, इसमें कायस्थ युवा समिति जो है जिसके अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना जी द्वारा जो है यह महाआरती महापर्व किया गया है। आज क्या होता है कार्यक्रम? ये कायस्थ समाज में क्या है कि कलम की पूजा की जाती है और कलम जो है हमारा जो है एक जीवन में मतलब हमारा एक कहते हैं कि जो है जिसके द्वारा जो है हमारी रोजी रोटी है, उसी की पूजा की जाती है। भाई बहन का जो है एक भाई दूज के रूप में पर्व रहता है, बहन भाई को तिलक लगाती है, इस महापर्व को किया जाता है। आपका नाम? जितेंद्र निगम, उज्जैन। महामंडलेश्वर और समाजजनों ने बसंत विहार स्थित उद्यान में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। उज्जैन के बसंत विहार स्थित छत्रपति शिवाजी उद्यान में सोमवार दोपहर को छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर यहां एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद महाराज सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहां रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन हुए, जिसमें छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा तलवार चलाकर कलाबाजी दिखाई गई। आयोजक राजेंद्र परब ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले बसंत विहार क्षेत्र के उद्यान का नाम छत्रपति शिवाजी उद्यान रखा गया, जो कि 2 वर्षों की मेहनत के सपना साकार हुआ। अब जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई गई है, आने वाले समय में कई विकास कार्य भी किए जाएंगे। ये हमारे बहुत टाइम से 2016 में बगीचे के लिए लगे हुए थे। छत्रपति शिवाजी उद्यान का नामकरण में बहुत प्रॉब्लम आई थी। इसको नगर पालिका में ठहराव प्रस्ताव में 2 साल लग गए। 1 साल पूर्व इसका ठहराव प्रस्ताव नामकरण किया गया। उसके बाद पिताजी की इच्छा हुई कि शिवाजी की मूर्ति बनाई जाए, तो धीरे धीरे सीमेंट गिट्टी लगा के कंटिन्यूशन करते रहे, कोशिश करते रहे। वो उनके साकार करा तो उनने ऐसे ही बोला था कि अपन लगाएंगे, तो उनने मेरे को जो खर्चा ऐसी बात हुई कि हमारे लोकेश जी राजपूत साहब थे, उनसे मैंने बोला, तो बोले कार्यक्रम करो, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमने मूर्ति बनाई, वैसा सब मित्र मंडल के सहयोग ने गार्डन की जगह शिवाजी पार्क को ध्यान रखने के लिए नाम दिया है। हाँ। तो किस प्रकार पर अभी जैसे मूर्ति का निर्माण हुआ, उसके आसपास स्टेचू और थोड़ा अपन उसका डेकोरेशन जो महाराष्ट्र के पत्थरों के ऊपर काले पत्थर बनता, उस टाइप का जब पैसा आएगा वैसे तो बनाते जाएंगे। शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ। तिथि के हिसाब से उनका जयंती थी और संपूर्ण हिंदू समाज ने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है। और यहाँ पर लोकेश सिंह जी ने 1,51,000 का दान दिया है, अन्य समाजजनों भी ने भी दिया है। हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, घर घर में से एक शिवाजी उत्पन्न होना चाहिए और उनके साथ समर्थ रामदास जी की कृपा होनी चाहिए और जीजा महाराज जैसी माता हमारे देश में जन्म ले, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। कश्मीरी फिल्म को लेकर भी आपने संदेश दिया है। कश्मीरी फिल्म वही लोग देखने जा सकते हैं जिन्होंने दुख झेला है, और दुख झेल कर लोग बहुत रुदन हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। वहाँ पर जो बलात्कार की स्थिति बनी, कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, देश अभी तक मौन है। अगर किसी एक व्यक्ति पर टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और इसी परिस्थिति में हिंदू समाज अभी मौन बैठा है, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। उद्यान के बसंत विहार कॉलोनी में महानायक राष्ट्रवाद के धनी और प्रखर प्रेरणा स्रोत हम सभी के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और बसंत विहार विकास मंच की समिति को और परब साहब को, उनके पिताजी को जो इस मूर्ति के शिल्पकार रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं।